इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हो, सपोज चाहे रेलवे हो, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और उस टाइम पे जब उनका सपोज़ किसी तरह से इतनी मेहनत करने के बाद वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उनको जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे वो लोग कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखिए, सपोज डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटि हो सकती है, उसमें भी कुछ एरर हो सकता है। आपको उसको पहले से पूरा रेडी रखना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट को आपको मैच करना है कि हर एक डॉक्यूमेंट में आपका हर एक चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि डॉक्यूमेंट आपके पास है तभी आप जाके कि किसी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो। फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो तो आप उसमें भरते हो, तो फिर आपको उन डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म आपने भरा है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हो आप, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो किया है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो नाम है, उस डॉक्यूमेंट से यहाँ पे जो आप वेरिफिकेशन कराने आए हो उसी डॉक्यूमेंट का मैच किया जाता है। अगर उस टाइम पे कोई त्रुटि होती है तो आपको प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपको वो लोग बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी ना हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा आपका आईडी प्रूफ। ठीक है, वो क्या होगा? आपका आईडी प्रूफ, यानी कि आप जहाँ के निवासी हैं तो उसका आपके पास आईडी प्रूफ होगा। जैसे कि आधार कार्ड होगा आपका, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड होगा आपका। तो आधार कार्ड आपका है तो आप पक्का है कि आधार कार्ड आपने फॉर्म भरते समय आधार नंबर आपने डाला है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपका आधार नंबर वो लोग मैच करेंगे। ठीक है, आपका आधार नंबर मैच करेंगे, उसके बाद आधार नंबर मैच करेंगे, उस आधार नंबर पे क्या नाम है आपका। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को और कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किया है उन लोगों ने। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में बहुत से लोगों का ग्रुप डी का हुआ था, उसके बाद ग्रुप डी के बाद देखिए प्रोसेस क्या है कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या है कि आपकी फ़ाइल, आपका जो ज्वाइनिंग करता है, यानी कि जो डिवीज़न, जो रेलवे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो डिवीज़न है, आपको एक डिवीज़न अलॉट किया जाएगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आपका एक डिवीज़न अलॉट किया जाएगा। उस डिवीज़न में आपकी उस फाइल को भेजा जाएगा। फिर यहाँ से ये लोग ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं कि आप आइए, आपका ये डिवीज़न अलॉट हुआ है और ये डिपार्टमेंट आपको मिला है, इस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगी हुई है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट सारे जितने भी आपने दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे फिर लिए जाएंगे, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट फिर से दोबारा, जो आपका ज्वाइनिंग अथॉरिटी होगी जो आपको ज्वाइनिंग करवाती है, वो लोग फिर से मैच करेंगे कि आपने जो पहले वेरिफिकेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है कि ना, जो फिर दोबारा आप लेके आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्रोसेस ऐसा है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या, आईडी प्रूफ, आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास अपना आईडी प्रूफ है, ठीक है, आईडी प्रूफ हो गया। आईडी प्रूफ के बाद आपका सपोज कि रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप जहाँ के हैं वहाँ का प्रूफ हो, जो कि आधार कार्ड ही हो जाएगा आपका, क्योंकि उस पर आपका एड्रेस रहता है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ आपके लिए यही है, यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, आधार कार्ड। उसके बाद आपके पास क्या होगा, देखिए, जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट तो रहने ही रहने हैं। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, सपोज़ आपने 10th किया है तो 10th की मार्कशीट, फिर 12th किया है तो 12th की मार्कशीट, इसके बाद आपने कोई हायर एजुकेशन किया, सपोज BA, BSc, ठीक है, या कुछ लोग जैसे 10th के बाद मान लीजिए डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा,
आपके पास जितने भी हैं, आप अगर आपने सपोज आपको कोई भी जो भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है वो क्वालिफ़िकेशन को छुपाना नहीं है। आप अपने गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो आपको अपना क्वालिफ़िकेशन दिखाना है, ठीक है। और याद रखिएगा, हमेशा सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं, कभी नोटिस नहीं करते हैं। हमेशा क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि 10th की जो मार्कशीट है वो हमारा क्या है, नाम मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह काम करता है, कि हमारा इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, जो कि सही है। आपका 10th में जो भी डेटा है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो 4 चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमेशा आपकी यही होनी चाहिए। जैसे ठीक है, तो 10th में आपकी जो भी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम और आपका नाम में जो भी नाम है वो आपको सबसे पहले मैच करवाना है 12th की मार्कशीट से, कि 12th की मार्कशीट में भी आपके नाम सेम हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, जो भी स्पेस है, जैसा भी नाम है मान लीजिए, उस नाम में जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग सेम है। कहाँ जहाँ उस नाम में अगर मान लीजिए किसी का नाम ममता देवी है, तो ममता देवी का मतलब ममता और देवी बीच में स्पेस होगा। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि 10th में तो ममता देवी है, सपोज ममता देवी मान लीजिए, ये स्पेलिंग है और ये बीच में स्पेस है और ये ऐसे करके ममता देवी, ठीक है, सॉरी ममता देवी, ऐसे स्पेस है, ठीक है, ममता देवी, ममता एक है, देवी अलग, ऐसे बीच में स्पेस है। तो जब आप 12th की मार्कशीट में कभी कभी नोटिस करते हैं तो 12th की मार्कशीट में आप थोड़ी सी चीज़ पाएंगे कि ममता देवी तो नाम सही है, लेकिन ये बीच में जो स्पेस है ना वो स्पेस नहीं रहता। तो बहुत केयर करना है, आप अपनी हर एक मार्कशीट के नाम को बहुत केयरफुली चेक करिए कि आपकी जो 10th में मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग सारी मार्कशीट में नाम है ना, 12th में, बीए में, बीएससी में, जहाँ भी आपकी जितने भी मार्कशीट हैं सब जगह आप अपने नाम को मैच करिए। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को भी आप क्लियर रखिए कि आपका होगा। देखिए इसके लिए क्या है ना, प्रॉब्लम होती है कि अगर सपोज आपकी 10th में नाम कुछ और, मतलब नाम तो सेम रहेगा लेकिन अगर स्पेस है, ठीक है, और ख़ास करके जो लड़कियां होती हैं वो ध्यान रखें, कुछ लड़कियां क्या है कि पहले लिख देती हैं कुमारी, आगे कुमारी लिखती हैं, ठीक है, आगे कुमारी लिखती हैं, लेकिन जितने भी वो डॉक्यूमेंट बनवाती हैं जितने भी वो अपने डॉक्यूमेंट बनवाती हैं, जैसे उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में वो लोग कुमारी पहले नहीं लगवाती। ये हमेशा याद रखिए, अगर आपने 10th की मार्कशीट में पहले कुमारी लिखा है, ठीक है, एकदम ध्यान से रखिए, बहुत परेशानी होता है। देखिए अगर कहीं पे अच्छी अथॉरिटी है जो आपका वेरिफिकेशन कर रही है, जो समझते हैं कि हाँ ऐसी है चीज़ें, अगर रूल के हिसाब से करेंगे, अगर आप कुमारी पहले लगाई हो, सपोज लड़कियों के लिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि इनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, लड़कियों के साथ बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि वो अपने नाम के आगे पहले कुमारी लगा देती हैं, फिर वो अपने आगे नाम लिखती हैं। तो जब ये लोग फॉर्म भरती हैं तो कुमारी नहीं लिखती, कुमारी फिर आगे नहीं लगाती, या फिर आप देखेंगे कि इनकी मार्कशीट में कुमारी रहेगा लेकिन इनके आधार कार्ड में पहले कुमारी नहीं रहता, इनका नाम ही रहेगा बस, ठीक है। सपोज किसी का मान लीजिए नाम है यक्स, मतलब कि कुमारी यक्स ऐसे टाइप का नाम है, तो क्या होगा कि ये आधार कार्ड में आप देखेंगे तो सिर्फ यक्स नाम रहेगा, और कुमारी जो है वो मार्कशीट में कुमारी यक्स है लेकिन आधार कार्ड में सिर्फ यक्स है, जिससे कि वो वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लोग इतना प्रॉब्लम करेगा ना, आपको यहाँ वहाँ भगाएगा, फिर एप्लीकेशन लिखवाएगा, कहेगा एफिडेविट बनवा के लाओ, बहुत तरह की टेंशन है। और सपोज़ आपको ऐसा बोल दिया कि नहीं अभी नहीं कर सकते, आप जाइए 4 दिन बाद आप सब बनवा के लाइए, अब आप समझ सकते हो कि आपने इतनी मेहनत किया, आपकी जॉब नहीं छीनेंगे। देखिए मैं पहले क्लियरली बता रहा हूँ, आपकी वो जॉब नहीं छीनेंगे, लेकिन आपको इतना परेशान होना पड़ेगा उस टाइम पे ना। तो ख़ास करके लड़कियाँ ध्यान दें, अगर कुमारी आप अपने नाम के आगे लगवाई हैं तो ये सेम नेम आप अपने आधार कार्ड में भी लिखवाएँ, जो भी नाम आपकी 10 की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट में है उसके हिसाब से हर जगह नाम आपका होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस नाम को लेके आप तो थोड़ा केयर कीजिए कि स्पेस कैसा है, ठीक है, स्पेस आपका सही है ना, डेट ऑफ बर्थ सही है ना, माता के नाम में भी जो स्पेस होना चाहिए उस हिसाब से है, जो स्पेलिंग होना है वो स्पेलिंग है, पिता के नाम में जो नाम है होगा वो स्पेलिंग, ये सब चीज़ें आप क्लियर मैच करिए। अगर नहीं मैच होता तो 10th की मार्कशीट और जो 12th की मार्कशीट है उसको बोर्ड से करेक्शन करवाने की कोशिश कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी करेक्शन हो जाए आप, क्योंकि जब आपका कहीं भी हो जाएगा ना तो आपको इतना प्रॉब्लम होगा कि आप समझ नहीं सकते कितना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि बहुत ही अच्छे से आपका हो जाए, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई, इतने डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें आप तो पहले, ये तो मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि जो आपकी ये चाहिए। देखिए आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के बाद आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि जो जनरल कैटेगरी से है तो उसको ठीक है, अगर है तो ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों को ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको एक डॉक्यूमेंट ला के देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जनरल कैटेगरी को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि अगर आप सपोज SC ST से हैं या फिर आप OBC से हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा डाउट जो है ना, लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनसे गलती क्या हो जाती है। सपोज कोई SC ST का लड़का है, सपोज कोई OBC का लड़का है और उसने क्वालिफाई किया जनरल में, अब उसको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी अगर आपने फॉर्म भरते समय आपने अपनी कैटेगरी सपोज OBC दिखा दिया, OBC या फिर SC/ST आपने दिखा दिया, तो आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप जनरल में क्वालिफाई हों, चाहे जिसमें भी क्वालिफाई हों, आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना पड़ेगा कि हाँ सर, मैंने फॉर्म भरते समय मैंने SC ST दिखाया था, मैंने OBC दिखाया था, ये मेरी कैटेगरी है, लेकिन आप जनरल में क्वालिफाई हुए हैं तो आपको प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ को नोट करिएगा। अगर आप OBC से थे, आपको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो आपको प्रमोशन में फ़ायदा होगा। आप SC ST के हैं, आपने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो आपको प्रमोशन का फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आप कभी भी छुप नहीं सकते, आप कभी भी छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते इससे, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। और दूसरी चीज़ अब ये चीज़ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका क्लियर हो गया कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। अब इससे वो नहीं हो सकते। देखिए एज प्रूफ कभी कभी लगता है, एज प्रूफ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट काफ़ी है, ठीक है। 10th की जो मार्कशीट है वो आपकी एज प्रूफ को क्लियरली फुलफ़िल कर देगी। आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपका एज उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी एज इतना है, इसके हिसाब से आपका मतलब एज कैलकुलेट हो जाएगा। तो 10th की मार्कशीट से आपका एज प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना है, वो सबके लिए नहीं है। डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उनको ज़रूरत है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। सपोज जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ताकि उनको उस चीज़ की बेनिफिट मिलेगा। जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी टाइम आपने अगर मान लीजिए कोई बनाया है तो उसका कुछ नंबर होगा, आपको फिल करना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वही चीज़ आपको फिर वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ छूट मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए फ़ायदा है वो चीज़, अगर ये दिखाते हैं तो उनको फिर वो कि आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर आपने फॉर्म में भरा है तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम वो चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा। और हर एक डॉक्यूमेंट को आप ध्यान से मैच करिए, हर एक चीज़ लिखिए। ये देखिए जो मेजर चीज़ें हैं। उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग शुरू होता है ना, सपोज ये तो डॉक्यूमेंट आपका हो गया ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये है, ठीक है। उसके बाद आपका जब प्रोसेस शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है कि आपका कैरेक्टर, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पास आउट हैं तो कॉलेज में वैसे ही प्रिंसिपल साइन करते हैं जो कि गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो वो चल जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई ज्वाइनिंग अथॉरिटी होती है ना, वो अपना फॉर्मेट भेजती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कि आप इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए इस तरह से बनवा के लाइए। इस पे आपको जानने वाला कोई जो भी गेजेटेड ऑफिसर है वो साइन कर दे तो चलेगा, ऐसे टाइप। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका यहाँ से काम हो जाएगा कि आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ला सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए।
तो हर एक डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखिए। हर एक चीज़ के लिए ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ चर्चा मतलब कुछ और बात करेंगे जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके।